अभी अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, तो क्या हो रहा है अभी उन सारी चीज़ों से आप अवगत हैं। जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बना हुआ है, उस सिचुएशन में सबसे बड़ा अगर कुछ चैलेंज है, तो वह है हमारे पास क्रूड ऑयल को लेकर। जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से अगर बातें की जाए, तो अभी तक हमारे पास 25 दिन का क्रूड ऑयल का स्टॉक है। देखिए, कोई भी वॉर होता है ना, तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान जो होता है, वो आम पब्लिक का होता है। जानें भी जो जाती हैं, आम लोगों की जानें जाती हैं। जो नुकसान होता है, उसका तो क्या ही कहना। तो हर देश की अपनी एक नीति होती है, पॉलिसी होती है, और उसकी सबसे बड़ी अगर पॉलिसी है, तो वहाँ के लोगों की रक्षा और सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा। और निश्चित तौर पर हम जिस देश भारत में रहते हैं, आप यकीन मानिए, आप बहुत सुकून का जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि युद्ध दूर से दिखता है कि युद्ध हो रहा है और भावनाएं आपकी उबाल पर आ जाती है, लेकिन युद्ध समाधान नहीं है। युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प ही होता है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, तो उनके लिए अपने हित हो सकते हैं, लेकिन वह विकल्प आखिरी ही होता है। हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। मुझे नहीं पता कि जिन देशों की आपस में लड़ाई हो रही है, उनकी क्या पॉलिसी है। उनकी अपनी पॉलिसी के तहत जो भी हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। हमें अपने लोगों के बारे में भी सोचना है। तो अगर मैं एक ऐसे दोस्त की बात करूं, जो आपके साथ हर विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं। विपरीत परिस्थिति में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे संबंध वह रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर मैं रशिया की बात करूं, तो आज तक मैंने रशिया को कभी भी भारत के खिलाफ होते हुए नहीं देखा है। आज तक तो मैंने नहीं देखा है। और न इससे पहले भी मैंने कभी सुना भी नहीं है। इतिहास में भी कभी नहीं मैंने सुना है। न कहीं लिखा हुआ है, न कभी किसी से सुना है। हमेशा यही सुना है, देखा है, पढ़ा है कि रशिया ने हमेशा हमारी मदद करी है। आज भी रशिया एक सच्चे दोस्त की, कहते हैं ना कि वो जिम्मेवारी निभा रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल जो दोस्ती होती है, दोस्ती के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। हर छोटी बड़ी बातों पर यह नहीं कि नाराज़गी, ऐसा नहीं होता है। तो वही एक सच्चा दोस्त आज हमारे साथ फिर से खड़ा है। क्योंकि ऑयल क्राइसिस इतना बड़ा चैलेंज है ना, अभी वर्तमान में, कि उसकी व्याख्या अगर करने बैठूँ ना, तो आप सर पकड़ लीजिएगा। क्यों? अब देखिए, मैं बताता हूँ। ये क्रूड ऑयल, वैसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्रूड ऑयल जो है आपका, गैस ऑयल उससे हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका एलपीजी हो गया। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी देश का, बिना ईंधन के आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बिना ईंधन के आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज की सिचुएशन में रशिया हमारे साथ खड़ा है। और देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, रशिया सेज रेडी टू शिप 9.5 मिलियन ऑयल बैरल्स टू इंडिया एमिड सप्लाई क्राइसिस। सप्लाई क्राइसिस है। अब आप देख रहे हैं ना, आए दिन जो भी स्टॉक पॉइंट हैं ऑयल्स के, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो वो देखिए, वो जिनके बीच में भी युद्ध हो रहा है, वो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन रशिया आपके साथ खड़ा है, और इस बात को हम सभी समझते हैं।